सभी भाइयों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए। प्रवीण भैया नमस्कार, शेयर कर दो भाई, आज बहुत ज़रूरी है शेयर करना। जो भी भाई जुड़ते जा रहे हैं शेयर करते जाइए। नर्मदेश्वर भाई शेयर कर दीजिए। रामू भैया नमस्कार, हकीम भाई नमस्कार भाई, जावेद भाई नमस्कार। जावेद भाई शेयर कर दो जरा, सब लोग जितने लोग जुड़े हैं सब लोग शेयर कर दीजिए। जावेद भाई अब आ रही वॉइस क्लियर, अब ठीक आ रही? अशोक भैया नमस्कार, अब सही आ रही होगी आवाज़। अरविंद भाई नमस्कार। अशोक भैया नमस्कार। बाबा जी भी जुड़ चुके हैं, कोई बाबा मनमोहन जी, बाबा जी नमस्कार। हाँ प्रवीण भाई आवाज़ आ रही नहीं आ रही? सादा भाई नमस्कार। हाँ कोई एक लोग यार कमेंट कर दो, देखो आवाज़ सही आ रही नहीं आ रही? विमल भैया नमस्कार। यूसुफ भाई नमस्कार। अब सही है ना आवाज़? शेयर कर दो। निन्नू भैया नमस्कार। जितेंद्र भाई नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, जितने लोग जुड़ चुके हैं तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जो है हम लोगों की डेट वगैरह क्यों नहीं लग रही है। तो उसके विषय में जैसे पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि अपने केस में एक चीज़ तो थी नहीं, किस हद तक की गद्दारी की गई, क्या किया गया, उससे तो अब मतलब नहीं। अब तो जो कुछ भी करना है हम ही लोगों को करना है, ठीक ना। तो अपनी केस में रिकॉल भी था, करेक्शन भी था, टाइड अप भी था, सारी स्थितियां उसमें थी। उसके बावजूद भी और जो सबसे गलत चीज़ हम लोगों के साथ हुई थी वो ये है कि इरशाद साहब बीमार पड़ गए, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके कारण वो जो है ना तो बैठ रहे थे ना तो फाइल रिलीज कर रहे थे। किसी तरीके से दौड़ भाग करके हम लोगों ने उस फाइल को अब रिलीज़ करवा लिया है, ठीक ना। इसके विषय में हम पूर्व में सूचना दे चुके हैं। और आपको ये किसी भी काउंसिल से आप पूछ लीजिए, ठीक ना, कहीं भी जितने लोग जानकार हैं उनसे पूछ लीजिए, जब कोई जज बीमार होता है या चोट खाता है तो 6 महीने तक उसके यहाँ से कोई भी फाइल रिलीज होती ही नहीं है। उसके बावजूद हम लोगों ने किस तरीके से फाइल रिलीज करवा लिया वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ें कोर्ट है, कोई हवा में बातें नहीं होती। उसके बावजूद हम लोगों ने किस तरीके से दौड़ भाग करके फाइल रिलीज करवा लिया। तो अब चूंकि जो पाप करके लोग गए हैं तो उस पाप को ख़त्म करने में कुछ तो वक्त लगेगा। तो अब उसी चरण में जो पहला काम था वो फाइल रिलीज करवाने का था, वो हम लोगों ने करवा लिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम था वो था उसका नॉमिनेशन करवाना। तो नॉमिनेशन सीनियर जो आपका जज होता है हाई कोर्ट का वो करता है, ठीक ना। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी, वो कल एप्लीकेशन लगी हुई थी, ठीक ना। लेकिन उस एप्लीकेशन में केवल
लिस्टिंग का ऑर्डर किया गया है, लिस्टिंग के लिए बोला गया है, लेकिन उसमें अप्रोप्रिएट कोर्ट का नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग सोमवार को फिर जो है सोमवार मंगलवार में प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास ये रहेगा कि इसी महीने हम लोग अपना केस लिस्ट करवा लेंगे, ठीक ना। तो अब इतनी सारी चीज़ें उसमें गंदगी फैला दी गई थी कि उसको समेटने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। अब उस टाइम को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती जो ओरल में तो कहने में अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है डेट नहीं लगी या कुछ नहीं लगा, उससे तो नहीं मतलब है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि यहाँ पर जब केवल टाइड अप होता है तब तो 3-3, 6-6 महीने केस नहीं लगता है, और अपने मुद्दे में तो देखिए करेक्शन एप्लीकेशन जानबूझ करके नहीं फाइल की गई थी। 4-4 बार मैंने कहा, पंडित जी ने फिर भी गद्दारी कर दी, ठीक ना। करेक्शन एप्लीकेशन थी, उसके बाद रिकॉल भी था, उसके बाद टाइड अप था, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उससे भी बुरी स्थिति में हम लोग थे। उसके बाद जो है इरशाद साहब जब बीमार हुए तब तो एकदम काफ़ी बुरी स्थितियां हो गई थी। उसके बावजूद जो है हम लोगों ने वहाँ से फाइल रिलीज करवा लिया, आप लोगों को पता है। उसके बाद लिस्टिंग भी हो गई है और अब केवल नॉमिनेशन बाकी बचा है। तो जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएगा वैसे ही अपना केस लिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए लिस्ट हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डाली थी, एक्सपेडाइट एप्लीकेशन, वो कल लगी थी, ठीक ना। तो एक्सपेडाइट एप्लीकेशन पर कोर्ट ने लिस्ट करने का तो ऑर्डर किया है, लेकिन उसको ना तो टाइम बाउंड किया है और ना ही उन्होंने अप्रोप्रिएट कोर्ट किया, यानी जो बेंच डिसाइड होनी थी वो बेंच जो है डिसाइड नहीं किया। तो सोमवार मंगलवार में हम लोग फिर प्रयास करेंगे और उम्मीद करिए कि बहुत जल्द हम लोगों की बेंच नॉमिनेशन होकर के केस लिस्ट हो जाएगा, ठीक ना। केस लिस्ट होने के बाद ही हमारे लोगों की जो प्रॉपर सुनवाई जैसे हो रही थी वैसे शुरू हो जाएगी, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं निकल करके आ रही हैं जिन पर बात रखना भी बहुत ज़रूरी हो चला है। तो एक बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हम लोगों से डायरेक्ट जुड़े हैं और वो तस्नीम वाली रिट में हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो रिट में नाम शो करता है वो केवल उस व्यक्ति का शो करता है जिसका एफिडेविट लगा होता है, ठीक ना। एक लोगों का फ़ोटो खींचना होता है, वो फ़ोटो खींच करके लग जाता है। वो रिट किसी की बपौती नहीं होती है। उस रिट में जितने लोग होते हैं पिटिशनर्स, सबका उतना ही लोकस होता है जितना एक व्यक्ति का होता है जिसका नाम ऊपर शो करता है। भाई अगर कोई मुकदमा हो रहा है, जैसे सपोज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और सबके ऊपर 302 लग गया, 299 लग गया, ठीक ना। तो वो जो भी क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जो भी कार्यवाही होगी वो केवल जिसका नाम ऊपर होगा उसकी थोड़ी ना होगी। उसमें जितने कैंडिडेट उस धारा के अंतर्गत रहे होंगे उन सब पर एक्शन होगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि किसी पिटीशन का नाम अगर उसका शो कर रहा तो उसके बाप की हो गई, ठीक ना। तो पिटीशन हमारे में लोग हैं, निन्नू भाई वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो क्या वो हमारे बाप की हो गई रिट? उसमें जितना हमारा लोकस है उतना ही दूसरे का लोकस है, ठीक ना। उसमें केवल हमने एक एफिडेविट भर दे दिया कि भाई ठीक है हमारा वकालतनामा ये है, लेकिन उस वकालतनामा में साइन तो सबके रहते हैं ना, साइन सबके रहते हैं और सबका उतना ही लोकस होता है जितना एक बंदे का होता है, ठीक ना। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि किसी रिट में फलाने का नाम है तो वो फलाने के बाप की हो गई या ढमाके के किसी की हो गई। तो किसी की रिट किसी की नहीं है, रिट जो भी है वो आपकी रिट है, ठीक ना। और हमारी रिट में भी जितने लोग हैं किसी भी पिटीशंस में हो उसमें किसी के भी आप बंधुआ मजदूर नहीं हो, ना ही किसी के आप बंधुआ हो। अगर कोई भी बंदा ये आपको धमकी देता है कि हम आपको फलानी रिट से निकाल देंगे, धमाके रिट से कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, तो उससे केवल इतना कह दीजिए कि तुम्हारे बाप की दम हो तो निकलवा के दिखा देना, ठीक ना। तो ये सब केवल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इनके नाम पर अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उस शोषण से बचने के लिए सिंपल सा आप इतना कहिए कि भाई आप जो कर सकते हो वो करिए। और अगर कोई निकालना मतलब अगर उसमें से कोई अपना नाम वापस भी लेना चाहेगा तो सिर्फ वो इंडिविजुअल अपना रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे व्यक्ति का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सपोज दैट मान लीजिए जैसे हमारी पिटीशन हो गई, हमारी का मतलब नाम जिसमें हमारा नाम ऊपर शो कर रहा है, उसमें जितने लोग हैं, चाहे 700 लोग हों, 800 लोग हों, 1000 लोग हों, तो उसमें जितने लोग रहते हैं उतने सारे लोग पार्टी रहते हैं, ठीक ना। जब सारे पार्टी रहेंगे तो उसमें जितना एक व्यक्ति का लोकस रहेगा उतना सारे लोगों का रहेगा। तो अगर उस रेट में हम कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बाहर कर सकते हैं, बाकी अन्य लोगों को हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उनसे कोई छेड़छाड़ कर सकें,
ठीक ना। जब तक वो इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं चाहेगा, जैसे हमारे साथ 10 लोग जुड़े हैं, तो अगर हम आपको धमकी दें कि हम आपको निकाल देंगे, तो हमारा कोई वो नहीं बचा है, क्योंकि हम आपको निकाल सकते नहीं, क्योंकि आपका फोटो एफिडेविट होगा तब जा करके होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसमें अगर आपसे कोई नाम के ऊपर या रिट को लेकर के आपसे धन की मांग करता है, पैसे की मांग करता है कि भैया पैसा दो नहीं तो ये हम फलानी रिट में है, ये हैं, तो उसको आप बिल्कुल जो है अवॉइड करिए और ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, ठीक ना। तो इसमें बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि इस रिट में ये लोग हैं तो इनको धन देना ज़रूरी है या पैसा देना जरूरी है, तो उसमें निश्चिंत रहिए, ठीक ना। बाकी केस अपना हम लोग प्रयासरत हैं अभी, चूँकि ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा हमारा बिजी शेड्यूल है। अब इतने ज़्यादा फ़ोन आ गए, इतने लोग फ़ोन कर दिए कि मजबूरी मुझे लाइव आना पड़ा, नहीं तो ये समझ लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक हमको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद जितने फ़ोन आ रहे थे, जितने मैसेज आ रहे थे, सबको ना तो फ़ोन का जवाब देना संभव था और ना ही सबका फ़ोन अटेंड करके उनसे एक एक लोग से बात करना संभव था, इसलिए मजबूरी में मुझे लाइव आना पड़ा, ठीक ना। तो कोई भी आपको बरगला करके, झूठ बोल करके, किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके अगर धन उगाही करता है, तो आप उससे सीधे सीधे कर दीजिए, भैया जो आपको करना हो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और अगर इसी तरीके से 2-2, 4 रुपये में या 1000, 2000, 5000 रुपये में नौकरी मिलती होती, तो यहाँ से लेकर के पूरे प्रदेश में, देश में इतने लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। मैं तो 20 लाख रुपए लिए टहल रहा हूँ, कोई हमको दिला दे, कोई नहीं दिला सकता है, ठीक ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2, 4, 5 हज़ार में नौकरी जो लोग दिलवा देते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं और जो मैंने पूर्व में कहा है वही होगा। बाकी जिसको जितना प्रयत्न करना है कर लीजिए, ठीक है। सारे लोग शुरुआत में समाज सेवक बन करके आए थे, आज वसूली शुरू हो गई, तो ये सब बातें हैं, ठीक ना। तो इन बात पर बिल्कुल आप लोग ध्यान मत दीजिए, जितने लोग अगर आपको लगता है कि हम सही कह रहे हैं। बाकी अगर आपको लूटना है तो आप जा करके फेंक आइए, डाल आइए, उससे हमको नहीं मतलब है। एक और सलाह आपको फ्री में देंगे, जितने हमारे भाई जो लोग कह रहे हैं कि भैया प्रत्यावेदन वाला क्या मामला है, ठीक ना। प्रत्यावेदन के लिए कहीं पर कोई डिसाइड है नहीं कि कौन प्रत्यावेदन लेगा, ठीक ना। अगर प्रत्यावेदन से नौकरी मिलती होती तो सबको प्रत्यावेदन दे करके नौकरी मिल जाती। 22,000 वाले भी थे, अन्य लोग भी 50 लोग प्रत्यावेदन के नाम पे बेवकूफ़ बनाए हैं। जैसे प्रत्यावेदन जैसा कुछ होता नहीं। आपने जब पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट में, उससे पहले आप लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है। अब आप लोग पूछोगे भैया हमने तो कहीं नहीं दिया, तो जितने लोग पिटीशन करते हैं उससे पहले सरकार को हम लोग नोटिस रिसीव करवाते हैं, पूरी फाइल रिसीव करवाते हैं और उस फाइल में पूरे डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, पूरे फैक्ट लगे होते हैं कि भैया इस आधार पर आपने गलत किया है, इसलिए हम मजबूरी में मुकदमा करने आए हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं उससे पहले भी हमको सरकार को एक प्रत्यावेदन देना ही पड़ता है कि इन तथ्यों के आधार पर आपने गलत किया है और आप हमारे मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मजबूरी में कोर्ट जा रहे हैं, ठीक ना। आप किसी भी काउंसिल से पूछ लीजिए कि भैया सरकार को फाइल रिसीव होती है कि नहीं रिसीव होती, तो फाइल वो इसीलिए रिसीव कराती, वो आपका प्रत्यावेदन ही है कि भाई आपने गलत किया है, इसलिए अगर आप हमारी मांग मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते हैं तो कोर्ट इस मामले में अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रत्यावेदन है, तो वो प्रत्यावेदन, वो फाइल आप यहाँ एक पेज लिए घूम रहे हो और हम लोग सरकार को पूरी फाइल रिसीव करवा चुके हैं, वो भी विद एनेक्जर, विद डॉक्यूमेंट्स, विद आपकी पूरी डिटेल से सब लोग हम रिसीव करवा चुके हैं, ठीक ना। 4 बार प्रत्यावेदन दिए जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। उसके बावजूद आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी हो सकती है जिसको हम प्रत्यावेदन दे वो हमको नौकरी दे देगा, ठीक ना। ऐसा कभी संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, ठीक ना। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भैया नहीं प्रत्यावेदन हमको देने देना है, हमारे खुजली नहीं मिट रही है कि हम प्रत्यावेदन दे ही दें, तो आपको मैं अभी ग्रुप में सारे डलवा दूंगा एड्रेस, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का रहेगा, डीजी का रहेगा, अपर सचिव का रहेगा, सचिव का रहेगा। आप डायरेक्ट 25 रुपये खर्च करके उन नंबर्स पर जो है उस एड्रेस पर डायरेक्ट पोस्ट कर देना, ठीक ना। आखिर अथॉरिटी कौन है बेसिक एजुकेशन बोर्ड की? अथॉरिटी तो सचिव है, उसके बाद अपर सचिव, फिर बेसिक जो आपका सचिव
बेसिक शिक्षा परिषद का आएगा उसको। तो अगर आपको नहीं मानना है तो भैया ये सब एड्रेस नोट करो और इनको जो है फटाफट उन्हीं एड्रेस पर सेंड कर सकते हो, ठीक ना। और अगर इसके बाद भी आपको नहीं लगता है कि हाँ नहीं कोई आपको कर ही देगा, तो जो इच्छा वो करिए, क्योंकि बहुत सारी जितना हम लोग समझा सकते हैं बता सकते हैं उतना बताते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रत्यावेदन के विषय में हम फिर से बता दे रहे हैं कि आपकी जो भी फाइल्स हैं वो सारी रिसीव हैं, तो वो भी आपका एज ए प्रत्यावेदन ही रहता है, उन्हीं पर कंसिडरेशन होगा। इसीलिए जब भी कभी एकोमोडेशन की स्थिति आती है तो वही फाइल उठाई जाती है, ठीक ना, उन्हीं के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक ना। तो ये प्रत्यावेदन वाला शिगुफा जो है ये सब जो है हमारी समझ से बाहर है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग जो उचित समझिए वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर कोई भाई किसी के दिमाग में ये दिमाग में होता है कि यार प्रत्यावेदन में या 5,000 रुपये देने से नौकरी मिल जाती है, तो ये बिल्कुल आप सोच के देखिए यार, ये तो बौद्धिक एक ट्रेंड ग्रेजुएट हैं आप लोग, ग्रेजुएट हैं, उसके बाद बीटीसी या बीएड हैं, उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, उसमें भी 60 और 65% ऊपर हैं। उसके बाद आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए यार, कहीं ऐसा पॉसिबल है कि 2-4-5 हज़ार में नौकरी मिलती है? आप देखिए ग्रांट जो एडेड विद्यालय हैं, एडेड विद्यालयों में लोग 30-30 लाख रुपए लिए खड़े हैं यार, और नहीं हो रहा, 20-20 लाख रुपए लिए खड़े हैं। तो आप सोच के देखिए क्या इतना आसान रहता है नौकरी दिलवा देना? हाँ, इनके इस तरीके से इन झांसों में आकर के जो है लोग फंस जाते हैं और अपना बहुमूल्य समय बहुमूल्य पैसा उठा करके झोंक आते हैं। तो हम आपको सिर्फ अपनी सलाह दे सकते हैं, हम किसी को वो नहीं कर सकते, ठीक ना। यही अब शुरुआत में जो लोग थे, आप लोग आए थे कि जो कुछ होगा इस तरीके से होगा, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, फलाना लड़ रहे हैं, धमाका लड़ रहे हैं, और आज किस पर आ गए? प्रत्यावेदन पर आ गए कि हम इंडिविजुअल की बात करें। मतलब किसी व्यक्ति को अपने स्टैंड पे तो रहना चाहिए ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा एक और बच्चे मांग करते हैं कि भैया वो बताया जा रहा कोई विकलांग फार्मूला है, ठीक ना। तो ऐसा कोई फार्मूला बना ही नहीं है, ठीक ना। आप पूछेंगे बना कैसे नहीं? अब आप सोच के देखिए, जो देखिए भरगलाने वाली बातें अलग होती हैं और वास्तविक बातें अलग होती हैं, ठीक ना। अब विकलांग फार्मूला कहेंगे, विकलांग फार्मूले के आधार पर हम लोग कर देंगे, तो भैया हमको कहीं ऐसा दिखा दो कहाँ पर फार्मूला बना है, ठीक ना। तो कहेंगे विकलांग फार्मूले में ये था कि उन्होंने प्रत्यावेदन दिया था, वो प्रत्यावेदन भी हमारे पास है, इसी में है। उसमें उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर वहाँ पर उन्होंने प्रत्यावेदन दिया था कि हम लोगों की सीटें दे दी जाए। तो उस प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए उन्होंने महानिदेशक को ट्रांसफ़र कर दिया था बघेल साहब ने, ठीक ना। तो उस प्रत्यावेदन में इतना ही लिखा हुआ था कि इन लड़कों का मांगों पर विचार किया जाए, ठीक ना। अब उसमें असलियत क्या है वो मैं बता देता हूँ, ठीक ना। आप लोगों को खुद को सेफ रख करके व्यक्ति बताता है, लेकिन हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब आप 69,000 टोटल वैकेंसी थी, 69,000 के हिसाब से 11% जो है विकलांगों का कोटा होता है, ठीक ना। 11% विकलांगों के कोटे में 69,000 की कितनी सीट्स आ जाएंगी? आप कहोगे कि लगभग सर 7,000 के आसपास आ जाएंगी, ठीक ना। आप कहोगे कि 7,000 के आसपास आ जाएंगी। फिर आप ये पूछोगे कि भैया आखिर विकलांग वाले पास कितने थे? तो भैया विकलांग वाले 4,336 या समथिंग इस तरीके से, मतलब 4,500 से अंदर ही पास थे, ठीक ना। यानी 4,500 से कम विकलांग पास थे। विकलांग की सीट कितनी बन रही? 7,000। उस पर भी जब विकलांग 2,000 कैंडिडेट विकलांग के बाहर हो गए, 2,000 नहीं थे, लगभग 1600-1700 कैंडिडेट थे, वो बाहर हो गए, तो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो कोर्ट ने सिर्फ इतना पूछा कि तुम यार इतना हमको सरकार से, यहाँ रणविजय भी थे, एडवोकेट जनरल साहब भी अपीयर हुए थे, तो एडवोकेट जनरल से सीधे सीधे उन्होंने इतना कहा था कि मुझे आप इतना बता दो कि आपने कौन सा फार्मूला लगाया है कि जिसमें 7,000 सीटें फिजिकल हैंडीकैप्ड की थी, यानी विकलांग की थी, और उसमें भी पास मात्र 4,500 थे, और सीटों से ज़्यादा होने के बावजूद पास कम हुए, उसके बाद भी 2,000 कैंडिडेट कैसे बाहर हो गए? यानी सीटों से कम पास हुए और उसके बाद भी बाहर हो गए। तो इस आधार जब वो, इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ कि बड़ा बम्पर घोटाला, उन्होंने विकलांगों की सीट भी अपने बहन बहनाइयों को दे दी थी, अपने मनुवादी लोगों को दे दी थी, जाति विशेष के वर्ग को दे दी थी, सबको दे दी थी। इसी पर कोर्ट स्ट्रिक्ट हो गई।
उन्होंने कहा कि जब यार 7,000 सीटें हमारी बन नहीं, बंदा 4,000 पास 4,500, उसके बावजूद उसमें भी 1600-1700 कैंडिडेट आज चयन से वंचित रह गया। तो इसलिए कोर्ट ने सेंट्रल रूल का हवाला देते हुए लिखा था, राजन राय ने, आप जजमेंट उसमें देख लीजिएगा, कि भाई जब इतनी सीटें ज़्यादा उसकी बन रही, कैंडिडेट कम पास थे, तो आखिर स्पेशल कैटेगरी की सीटें तो वैकेंट रह जानी चाहिए थी। और यहाँ वैकेंट होने के बजाय आप लगभग 1700-1800 लड़के जो विकलांग थे उन्हीं को बाहर कर दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब, ये पूरा सीधा सीधा मतलब था कि इन्होंने विकलांगों की सीट भी वर्ग विशेष को दे दी थी, ठीक ना। इसलिए जितने विकलांग बचे थे उनको करना थर्ड लिस्ट में उनकी मजबूरी थी, अदरवाइज कोर्ट उनको जेल भेज देती, क्योंकि उनका मैटर बिल्कुल सीधे सीधे था। आप लिस्ट अगर मांगेंगे फ्रीडम फिजिकल हैंडीकैप्ड की तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। उसमें सिर्फ इतना हिस्सा था कि जब 67,000 मतलब 69,000 सीट में से लगभग 7,000 बन नहीं है, 6,500-7,000 सीटें बन नहीं है, और उसमें 5,000-4,500 कैंडिडेट हैं, और 4,500 में से 2,000 कैंडिडेट बच जाए, तो इसका सीधा सीधा इतना सा ही मतलब है कि इन अभ्यर्थियों की सीट को खत्म कर दिया गया, जाति विशेष को दे दिया गया, वर्ग को विशेष को दे दिया गया। इसीलिए उन्होंने उन लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो बाकी और वो कोई फार्मूला नहीं है जिस फार्मूले के आधार पर आपसे वसूली की जा रही है, ठीक ना। तो उसमें आप निश्चिंत रहिए कि जो लोग आपको उसके नाम पर बरगलाता है या वो करता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो और अगर इस तरीके से लोग बरगलाने लगे तो फिर क्या मतलब है। बाकी अगर आपको प्रत्यावेदन देना ही है, सारी चीज़ें करनी है, तो अभी स्पीड पोस्ट करवा दीजिए सचिव परिषद बेसिक शिक्षा डीजी को, जिसको जितना जहाँ करना है सब करवा दीजिए, ठीक ना। और इस देश में डर का व्यापार तो शुरू से ही रहा है, ठीक ना। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुमको बहुत भयानक बताएगा कि तुम्हारे पास ये बीमारी है, इलाज कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, खून की जांच कराओ, ये कराओ वो कराओ, नहीं तो मर जाओगे, खप जाओगे। वही चीज़ नेता कहते हैं कि हिंदू को मुस्लिम मारे डाल रहे हैं, मुस्लिम को जो है हिंदू वो कर देंगे, ये कर देंगे, इसके आधार पर वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। ठीक वही यहाँ पर होने जा रहा है। बेरोजगारों के साथ वसूली होने जा रही, वसूल लो, नहीं तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम रह जाओगे। पैसा दे दो, नहीं तो हम पिटीशन से बाहर कर देंगे। क्या तमाशा है। किसी का औकात नहीं है जो आपको किसी पिटीशन से बाहर कर दे, किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर सके जब तक आप नहीं चाहोगे, ठीक ना। और जो लोग ये आपको पिटीशंस के विषय में या किसी उस पर बरगला रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो आप कर सकते हो वो आप कर लीजिए, और ऐसी किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ वो कर सके, ठीक ना। तो प्रत्यावेदन वाला आपका एकदम क्लियर हो गया है, ठीक ना। आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपको पहली चीज़ तो आप सोच के देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका प्रत्यावेदन कोर्ट के माध्यम से लीगल वे में, कोई इलीगल वे में नहीं कि तुम वहाँ पर डाला है, वहाँ पर बैठ के उस पर चूरन चाट करके फेंक दिया गया, चाहे जैसे 4 बार हुआ है। आपका जो प्रत्यावेदन दिया गया, जितने लोग पिटिशनर्स हैं उनका जो प्रत्यावेदन वो लीगल वे में रखा है, बाकायदा उसकी रिसीविंग है, उसकी फाइल है, सब कुछ है, वो जाकर के सरकार के पास दे दिया गया है। तो उन लोगों को तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। और वो भी लीगल वे में रखा गया है, किसी इस तरीके से नहीं कि आपका मनमौजी तरीके से जो है पैसा घसीट लिया गया और दे दिया गया, ठीक ना। वो सारा आपको लीगल तरीके से जमा है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रत्यावेदन हो जाएगा, तो भैया सीधे विभाग को भेज दो यार। भाई विभाग ही तो करेगा बेसिक एजुकेशन, और कौन करेगा। तो बेसिक एजुकेशन के जितने सेक्रेटरी हैं, जो भी परिषद के हैं, उन सबको आप डायरेक्ट भेज दीजिए अगर नहीं मानते। बाकी अगर फिर भी आपके पास मेहनत की कमाई का है पैसा, अगर 2 नंबर का, तो आप देना चाहे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पुरानी परंपरा रहेगी, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा भाई थोड़ा सा कोर्ट में मैटर है, तो थोड़ा सा लिंगर ऑन तो हो सकता है। अब जो चीज़ें पीछे हुई, उन चीज़ों को समेटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी इधर थोड़ा सा दिक्कत भी थी हम लोगों के साथ में, और इसी वजह से जो है आ भी नहीं पा रहे हैं। ये महीना बहुत दिक्कत है, उसके बावजूद जो है हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो वो करिए, अब कोर्ट में थोड़ा सा लिंगर ऑन हो सकता है। बाकी जिसको ज़्यादा भाई जल्दी नौकरी की चाहिए थी, तो उन लोग आप लोग ट्राई करके देख लिए सारी चीज़ें। और नौकरी चाहिए आपको, टीजीटी में ले लेना चाहिए था आपको, जो है इसके अलावा भी कांस्टेबल की आने जाने, उन सब में ले लेना चाहिए था। भाई कोर्ट में थोड़ा सा
डिले हो सकता है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा, इतना ज़रूर है। और आप सोच के देखिए कि यार अभी तक जितना हम लोग प्रदर्शन किए हैं, जितना जो कुछ किए हैं, उसमें आप एक बार थोड़ा सा सोच करके देखिए कि क्या हम बेरोजगारों को फ़ायदा मिला है आज तक? हमारे नाम पे राजनीति हो रही है। आप बताइए, कोई भी जो भी विपक्ष रहा हो, जो भी कैंडिडेट रहा हो, उसको जैसे हमको क्या फायदा मिला? उनको फायदा मिल गया, क्योंकि उन्होंने उनकी हम लोगों के बिहाफ पर उनको सरकार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि वो तो विपक्ष है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। भरे सदन में उन लोगों को चिल्ला करके बोलने का मौका मिल गया, नहीं मिल गया कि जो है सरकार ने इतना बड़ा किया ठीक है। सारे हमको क्या मिला यार? हम लोग तो जहाँ के तहाँ थे, लेकिन उन लोगों को उसके आधार पर वो देखो, पटेल जी थी, वो सेंट्रल में मिनिस्टर बन गई, ठीक ना। लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। अरे क्या मिनिस्टर बन गई क्या? वो अगर हमारे समाज की है, वो वास्तव में वो समाज की लड़ाई लड़ रही थी यार। उनकी इतना संभव है कि एक मिनिस्टर हो उस पार्टी में भी सेंट्रल का, और वो कह दे उसकी बात ना मानी जाए? इसका सीधा साधा मतलब है वो केवल यूज एंड थ्रो वाली बात हो रही है। नहीं तो वो आकर के एक बार बैठ जाए हम लोगों के साथ में, कभी बैठी? केवल माइक के आगे प्रायोजित तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है कि हाँ आपको 69,000 के विषय में बोलना है, फलाने के विषय में बोलना है, बोल दिए, काम खत्म। लड़के भी खुश, हम भी खुश, अभी मिली जा रही है। नेताजी भी खुश कि हमारे जात बिरादरी की हैं, वो पटेल हैं, हम भी पटेल हैं, और हमको पॉलिटिक्स का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं होता भैया, सीधे सीधे, ठीक ना। अगर वहाँ नौकरी, अगर वास्तव में ये लोग हितैषी होते तो आपके साथ बैठ जाते संसद के वो सॉरी सड़क पर, आपके साथ बैठ जाते विधानसभा के सामने। कहीं पर उनके मीडिया के अलावा कहीं आवाज़ निकली हो इन लोगों की? बताइए, इन नेताओं की। विपक्ष की आवाज़ निकली तो विपक्ष की आवाज़ निकलने का नुकसान ये हुआ कि द्विवेदी ने हम लोगों को बीच सदन में ये कह दिया कि ये सपा के भेजे हुए आदमी हैं, ये हर जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अब जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा बचा ही नहीं नौकरी का। अब तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि ये जो है सपा सरकार या बसपा सरकार या आज़ाद समाज पार्टी या कांग्रेस द्वारा भेजे हुए आदमी हैं। ये उन पार्टी के आदमी हैं जिनको केवल और केवल हमको गलत साबित करना है। अदरवाइज इतना बवाल होने के बाद क्या बाबा को स्टेट कोई एक्शन नहीं लेता? क्या जो है जो भी केंद्र सरकार है, DL संतोष साहब रोज़ फ़ोन करते हैं, प्रभारी हैं यहाँ के। इसके अलावा जो है वो आपके अन्य काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं, नड्डा जी वगैरह। क्या अब तक अपना सॉल्व नहीं होता? क्यों नहीं सॉल्व हुआ? सॉल्व तो इसीलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि वो उनके उसमें सीधे सीधे मैसेज चला गया ना कि ये सुनियोजित तरीके से विपक्ष की एक साजिश है, और विपक्ष ही इस मुद्दे को हवा दे करके हमारे खिलाफ भर रहा। बाकी असलियत में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उन लोगों ने बता दिया है सरकार को, अदरवाइज ये संभव नहीं होता, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो एक सेकेंड, तो अगर कोई आप लोगों को प्रश्न पूछना हो तो वह पूछ लीजिए, उसके विषय में भी हम जानकारी दे दें आपको। बाकी इस तरीके से परेशान होने से या उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि हाँ तुरंत जो है आपको 5,000 रुपये दे दीजिए आपको नौकरी मिल जाएगी। सारा मैटर चल रहा है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, और उसके बावजूद इस तरीके की बचकाना हरकतें अगर लोग कर रहे हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों कर रहे हैं। कल तक आप समाज के नाम पे ढिंढोरा पीटते थे कि हम समाज के लिए लड़ने आए हैं, ये करने आए हैं। आज आप कह रहे हो कि हमको बस ये दो, हम नौकरी मिल जाएगी। फिर तुम में और उन लोगों में फ़र्क क्या रह गया? एक सेकंड हम आप लोगों को ज़रा कमेंट ले लेते हैं, एक बार देख लें कि कौन कौन भाई हमारे जो है, जो भी लोग हैं पूछ लीजिए तो मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से मजबूरी में जो है इतने फ़ोन आ गए तो लाइव आना पड़ा, नहीं तो इस महीने भाई बड़ा जो है काम है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। एक सेकेंड,
सुरेश भाई कह रहे हैं कि पैसे की बात अलग है, धरने का पूर्ण समर्थन है। तो भैया धरने का विरोध आज तक किसी ने किया हो तो बताइए। धरने का किसी ने विरोध ही नहीं किया, उल्टा उनकी जो राजनीति का विरोध हुआ उस पर जो है वो लोग राजनीति कर। नहीं तो हम लोग भी अगर चाहते, कभी भी आप बताइए, हम बुलाए, काफ़ी लोग बुलाए, सब लोग, हम लोग गए नहीं गए, लेकिन वहाँ पर जा कर के किस हद तक की राजनीति हुई, 6 सितंबर को क्या हुआ उसको किसी को बताने की ज़रूरत है कि गेट निकलने से पहले वहाँ पर जा कर के नेताजी बता देते हैं पुलिस वाले कि हम लोग निकलने वाले हैं, आप ट्रक खड़ा कर दीजिए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, बैरिकेडिंग खड़ी कर दीजिए। तो ये सब अगर नीच स्तर की बातें होती तो उसके बाद क्या है, ठीक ना। और बाकी इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और ईश्वर ने चाहा तो नौकरी मिल जाएगी, ये तो श्योर है, ठीक ना। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ मिलेगी वैसे ही। बाकी जितना जिसको कूद फांद मचानी, जितना नेतागिरी करनी, जितना पॉलिटिक्स करना है कर ले, क्योंकि अब तो फाइल भी रिलीज हो गई है, नॉमिनेशन भी पड़ गया है, और ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने हो भी जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जितना इससे ज़्यादा वो लेथन कर नहीं सकते। जितने भी हम लोगों के निगेटिव हो सकता था वो सारा हुआ, चाहे वो करेक्शन का हुआ हो, चाहे वो रिकॉल का हुआ हो, रिजॉइंडर का हुआ हो, टाइड अप का हुआ, सब कुछ हो गया। अब इससे बुरा नहीं हो सकता, अब जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। एक सेकंड हम जरा देख लेते हैं कमेंट आपका। नर्मदेश्वर भाई कह रहे हैं कि तारीख जल्द से जल्द लगवाएगा। नर्मदेश्वर भाई आपसे ज़्यादा सीरियस है। अभी मैंने आपसे बताया ना कि बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके बीच में भी हम लगातार सर से फ़ोन कर करके, ये समझ लिए 10-10 बार एक दिन में फ़ोन किया, तब जा कर के काम हुआ, नॉमिनेशन भी हुआ, सब कुछ हो गया, फाइल भी रिलीज हो गया। बस वो अलग बात है कि हम रोज़ लाइव आकर के आपको ये बताते नहीं कि आज हम अभी गए थे तो फिर लोटा लिया, फिर टॉयलेट गए, तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं आपको ना। नहीं तो हम भी लाइव आवा कर करके 50 बार आपको बताते कि हाँ भाई आज मैं इरशाद सर के सेक्रेटरी से मिला, आज मैंने उनको चाय बिस्कुट खिलाई, आज मैंने उनको दाल मोट खिलाई, ये भी हम कह सकते थे, लेकिन कभी नहीं किया। जब वहाँ से फाइल रिलीज हो गई तब हमने आपको बता दिया कि फाइल रिलीज हो गई, और हमने उसमें ये सारी चीज़ें वो नहीं किया, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो आप उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ होगा। बाकी अगर भाई जिसको भी लगता है कि हम बहुत जल्दी है, तो भाई बहुत जल्दी के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। कमेंट बहुत सारे यार आ गए हैं, शो नहीं कर रहा। एक लोग पूछ रहे हैं कि हम सबको प्रत्यावेदन देने की ज़रूरत है। प्रत्यावेदन के विषय में हमने बता दिया है, आपका प्रत्यावेदन लीगल वे में सरकार के पास रिसीव है। किसी भी तरीके से उस चीज़ को डिनाई करते हुए सरकार आपको कुछ नहीं देगी। यार मंत्री भरे सदन में आकर के खुलेआम मंच पर से बोल रहा है, उसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि इस तरीके का हो जाएगा। वो सब माल अब अंतिम टाइम है, 2-3 महीना हो गए हैं, अब समेट के भागना चाह रहे हैं, ठीक ना, कि जो मिल जाए वो ले करके भागो। तो अगर आपको लोगों भरोसा है कि अगर उस तरीके से नहीं होगा, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके की वसूली होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी आपको प्रत्यावेदन देना तो उसके विषय में तो हमने बता ही दिया है कि आप सीधे सीधे जो सचिव परिषद हैं, सचिव बेसिक शिक्षा हैं, अपर सचिव हैं, डीजी हैं, उन सबको आप खुद 30-30 रुपये स्पीड पोस्ट का पड़ेगा, वो प्रत्यावेदन उठा करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए। हालांकि इस तरीके का स्पीड पोस्ट हम कई बार किए हैं, जब याचिका फाइल हुई तब किए हैं, इसके अलावा पहले भी किए हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो आप उसको चाहे तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो लीगल एक्टिविटी में रहेगा। इलीगल की तरीके से थोड़ी ना होगा कि किसी तरीके से वो हो जाए। और बाकी भाई मतलब इससे शर्मनाक बात आज तक नहीं आई कि जो है इस तरीके की स्थितियां हो सकती। एक सेकंड और देख लेते हैं भाई हमारा क्या करें। सुनेंद्र भाई पूछ रहे हैं कब से सुनवाई शुरू होगी। सुनेंद्र भाई मैंने आपको बताया था ना कि भैया वहाँ उसमें सारी चीज़ें 3-3 चीज़ 4-4 चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। पहली चीज़ तो रिकॉल हो गया था, दूसरी चीज़ नॉमिनेशन नहीं होता, तीसरी चीज़ करेक्शन नहीं था, ठीक ना, टाइड अप मैटर भी था, जज भी ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इतनी सारी दिक्कतें आ गई कि हम क्या करें, ठीक ना। और आप किसी भी काउंसिल से अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम थोड़ा सा कम उस तरीके से काम किए हैं, तो आप किसी भी काउंसिल से पूछेंगे ना, वो आपको बता देगा कि जज जब छुट्टी पर जाता है या बीमार होता है या कुछ भी होता है, तो 6 महीने तक आप उससे कह ही नहीं सकते कि साहब ये केस लग जाए या ये दिक्कत हो जाए। आप उससे कह ही नहीं सकते हैं,
उसके बावजूद हम लोगों ने बिल्कुल जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी रिलीज़ करवा लिया। उसमें भी आपको पता होगा 1 महीने तो इरशाद साहब बेड से मतलब उठे बैठे नहीं हैं, फिर भी हम लोगों ने जो है जैसे ही वो थोड़ा सा भी उठने बैठने लायक हुए हम लोगों ने वहाँ से तुरंत करवा लिया। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं 23 का क्या प्लान है। भैया 23 का मुझसे कोई मतलब नहीं। इस तरीके की नीच हरकत करने के बाद भी अगर आप सोचते हो कि ये इस तरीके का कार्य होगा, किसी के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाएगी, तो बिल्कुल भैया नहीं होगा। जिसको जो इच्छा लगे वो करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना ही मैं जाऊंगा। चंद्रशेखर भाई पूछ रहे हैं नौकरी मिलने के कितने प्रतिशत चांस हैं। ठीक ना, तो नौकरी मिलने के देखिए, अगर आपको ये लगता है जो भी अभी तक के ऑर्डर्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको देख करके अगर आपको लगता है कि वास्तव में घोटाला हुआ है या हवा में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो आपको पता ही चल जाएगा ना कि हम लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ये सोच के देखिए, अगर कहीं से भी हम लोग कमज़ोर होते या इतना धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया, साथियों ने किया, सब लोगों ने किया, अगर कहीं से थोड़ा सा भी हम लोग गड़बड़ होते तो सरकार अब तक उड़वा चुकी होती कोर्ट से। ठीक ना, और वहाँ से वो फंसाने के चक्कर में थी, तो उसमें भी हम लोग जो है कहीं पर नहीं फंसे, सारी चीज़ें हो गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक ना, और बाकी जो लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं वो सब चीज़ें मतलब नहीं है। एक सेकेंड, विपिन भाई पूछ रहे हैं कि हम आपके माध्यम से याची बने हैं, प्रत्यावेदन देने की जरूरत। देखिए मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, कहीं कुछ नहीं, आप लोगों का लीगल वे में सारी चीज़ें जमा हैं। ठीक ना, उनको डिनाई करते हुए कहीं कुछ नहीं होगा। और ये केवल धंधा बना रहे, भागने की कोशिश है ना, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक ना, कहीं यार आज तक ऐसा हो सकता है भैया? यार हम तो कह रहे हैं कि हम 50,000 नहीं, हम तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हम तो 5 लाख रुपए एडवांस में दे दें। ठीक ना, कोई गारंटी ले लेके एफिडेविट में लिख करके दे दे कि हम इनको 5 लाख में नौकरी दे देंगे, हम तो 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। कोई कहे तो, जब 5 लाख में नहीं मिल रही है तो 5,000 में कौन दिलवा देगा यार? मतलब सोच के देखिए आप लोग, 1200 रुपये तो टीईटी का फार्म भरा ही ले लेता है। ठीक ना, और आप सोच रहे हो कि जो है इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, वो जानते हैं कि लोग ऐसे हैं जो दे देंगे, उनको पता है कि यहाँ पर मूर्खों की कमी नहीं है। ठीक ना, और हम अगर कहेंगे तो कुछ लोग आकर के दे देंगे, तो ये उन्होंने ही ये स्वाग रचा है कि आकर के कुछ माल पहुंच जाए। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है भैया, और अगर कोई चीज़ हो तो कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द डेट लगे। एक्चुअली समस्या ये है ना कि अब बहुत दिक्कतें कुछ बताई नहीं जा सकती हैं, और ना ही मैं बताना उचित समझता हूँ कि अगर हम ही परेशान होंगे, हमारे साथ ही दिक्कत होगी, तो वो हम ही को बेयर करना है। वो किसी को बताने से ना तो कम होती ना तो वो होती है। ठीक ना, तो फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार 3 दिन बाद ही हमको सारा कार्य करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है भैया, थैंक यू।